बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश शेयर कर रही हूँ। ये है जी बुक 3। आज बेसिकली हमने बच्चों यूनिट नंबर 5 पॉट होल, इसकी जो रिमेनिंग रीडिंग रह गई थी वो करनी थी, ताकि हम जो है अगली वीडियो में आपके साथ एक्सरसाइज इसका शेयर कर सकें। तो बच्चों, आप सब पेज नंबर 42 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें। A week went by, एक हफ्ता गुजर गया। 3 weeks went by, और फिर 3 हफ्ते भी गुजर गए। फायजा वेटेड एवरी डे, फायजा रोज़ इंतज़ार करती फॉर अ रिप्लाई टू हर लेटर, अपने ख़त के जवाब का। नो रिप्लाई केम, कोई जवाब नहीं आया। एवरी डे, हर रोज़, फायजा मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग, फायजा जो है अपने इस कागज़ के दस्ते के ऊपर रोज़ एक नई जो है एक्सीडेंट की, हादसे की जो है एंट्री करती। ऑटो स्टंक, रिक्शा फंसा एक दिन। साइकिलिस्ट फॉल इनटू गटर, एक साइकिलिस्ट जो था वो गिर गया गटर के अंदर। मैन इंजर्ड, एक शख्स ज़ख्मी हो गया। बास्केट फॉल्स ऑन द रोड, रोड पर बास्केट गिर गई। लॉरी हैज़ अ पंचर, और लॉरी की बाइक पर भी एक पंचर आ गया, यानी उसकी जो कार थी वो ख़राब हो गई। दैट्स एनफ, बहुत हुआ। सेड फायजा टू हरसेल्फ, फायजा ने अपने आप से कहा। आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर, अब मैं एक लम्हा भी इंतज़ार नहीं करूँगी। फायजा फाउंड अ बस्किट एंड फिल्ड इट विद सॉइल फ्रॉम हर गार्डन, फायजा ने अपने पास से एक बास्केट उठाई और जो है उसमें मट्टी भरना शुरू कर दी अपने गार्डन में से, अपने बगीचे में से, यानी सम पैक्ड सम कंपोस्ट, उसने कुछ खाद भी उठाई। इनटू अ बैग, बैग के अंदर डाली। शी केयरफुली डग ऑफ आउट अ स्मॉल फ्लावरिंग श्रब, उसने बहुत ख्याल से एक फूलों की जड़ी बूटियां उठाई। एंड पुट देम इन अ बैग, और उसे भी बैग के अंदर डाल दिया। शी फिल्ड एन ओल्ड वाटरिंग कैन, उसने जो है एक पानी की पुरानी कैन भरी। विद वाटर, पानी के साथ। देन शी फाउंड 3 लॉन्ग लेंथ ऑफ वुड, उसने फिर तलाश की 3 बड़ी डंडियां लकड़ी की। एंड सम बोर्ड पिन्स, और कुछ बोर्ड की पिन्स। शी प्लेस्ड द आइटम नियर हर फ्रंट डोर, उसने ये तमाम चीज़ें अपने घर के दरवाजे के पास रख दी। बैक इन हर रूम, अपने कमरे में दोबारा वापस गई। फायजा फाउंड 3 लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड, फायजा ने वहाँ देखा 3 उसके पास जो है बड़ी बड़ी से कार्डबोर्ड के पेपर्स पड़े हुए थे। शी बिगिन टू राइट एंड ड्रॉ ऑन दैम, वो उस पर कुछ लिखने लगी और साथ ही कुछ तस्वीर कशी भी करने लगी। इन द इवनिंग, शाम के टाइम, फायजा कलेक्टेड ऑल द थिंग्स एंड टुक दैम आउट इनटू द साइड ऑफ द रोड, फायजा ने तमाम वो चीज़ें उठाई जो उसने अपने दरवाजे पर रखी हुई थी घर के, वो तमाम चीज़ें उठाई और रोड के एक किनारे पर रख दी। शी फिक्स्ड 2 ऑफ द शीट्स, उसने 2 शीटों को आपस में मिलाया कार्डबोर्ड की। 2 पीसीज ऑफ वुड, लकड़ी के जो है जो लकड़ी का पीस था उसके साथ उसने जो कार्डबोर्ड था वो दोनों साइडों से जोड़ दिया। शी प्रोपल्ड, उसने सहारा दिया। देन अप विथ स्टोन, उस जो वो लकड़ी का कार्डबोर्ड को जोड़ा था ना, उसने वो पीसा बनाया था, उसको उसने जो है स्टोन्स की मदद से, वहाँ पर पत्थर की मदद से उसने वहाँ पर जो उसको सहारा दिया। एट ईच एंड ऑफ द रोड, हर रोड के एक किनारे पर। द साइन सेड, उस पे लिखा रोड क्लोज, जो रोड है वो अब बंद है। नेक्स्ट पेज नंबर 43। देखिए, ये था वो बेसिकली जो कार्डबोर्ड और लकड़ी की मदद से उसने वो स्टोन्स की मदद से इसको सहारा दिया था ना। इस पेज, ये जो पेज के ऊपर रोड क्लोज लिखा हुआ है इस साइड पर, इस तरह का इसने कुछ कार्डबोर्ड और वुड की मदद से एक चीज़ बनाई थी ताकि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ से रास्ता भी बंद है। Faiza went back to a big pothole and emptied the bucket of soil into it. फायजा वापस बड़े जो है जो होल था, जो बड़ा सारा गड्ढा था, उसके पास गई और उसमें ज़्यादा सारी मिट्टी डाल दी। शी एडेड द कंपोस्ट, साथ ही उसने कुछ खादें भी डाली। फिक्स्ड इट ऑल टुगेदर, और उन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया। शी प्लांटेड द शर्ब्स, उसने फिर वो जो जड़ी बूटियां फूलों की ली थी वो लगाई वहाँ पर। एंड वाटर्ड देम, और उन्हें पानी दे दिया। शी देन पुश्ड
द थर्ड पीस ऑफ वुड, उसने तीसरा पीस लकड़ी का लिया। इन टू सॉइल, उसने उसको मट्टी के अंदर डाल दिया। एंड पिन द लास्ट शीट ऑफ कार्ड ऑन इट, और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का पेपर रख दिया। ऑन इट वॉज अ कलरफुल साइन, अब ये एक बहुत खूबसूरत कलरफुल सा साइन बन चुका था। देखिए फ्लावर्स इसने यहाँ पर ये फूलों की जो जड़ी बूटियाँ थी वो मट्टी और कंपोस्ट को मिक्स करके उसमें लगाई हैं। फायजा रिमूव्ड द रोड क्लोज्ड साइन, फायजा ने अब जो है वो रोड क्लोज्ड वाला जो साइन था वो हटा दिया। एंड वेंट होम, और घर चली गई। शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, अब वो अपने घर की दरवाजा जो विंडो थी यानी जो खिड़की थी वहां से देखती। देयर वॉज नो पॉट होल इन द रोड नाउ, अब रोड पर कोई बड़ा गड्ढा नहीं मौजूद था। इन इट्स प्लेस वॉज अ लवली लिटिल गार्डन, उसकी जगह अब एक छोटा सा बगीचा बन चुका था। सून अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, कुछ टाइम के बाद बहुत सारे लोग जमा हुए। पीपल स्टॉप टू लुक, लोगों ने देखना छोड़ दिया। द चिल्ड्रंस फ्रॉम किंडर गार्डन स्टॉप टू लुक, यहाँ तक कि जो किंडर गार्डन स्कूल के बच्चे थे उन्होंने भी वहाँ से गुजरना छोड़ दिया। व्हेन ट्रैफिक पास्ड बाय ड्राइवर स्माइल्ड एंड स्लोज डाउन, जब भी ट्रैफिक यहाँ से कोई गुजरती तो ड्राइवर ये चीज़ देखते, छोटा सा बगीचा देखते और अपनी गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करके मुस्कुराने लगते। दे ड्रोव केयरफुली अराउंड द गार्डन, वो गार्डन के करीब से जब गुजरते तो बहुत ख्याल से चलाते। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के बाद, अ मैन विद अ कैमरा अराइव्ड, एक शख्स कैमरे को लिए हुए आया। ही टुक लॉट ऑफ फोटोज ऑफ फाइजा स्पॉट होल गार्डन, उसने फाइजा के इस बने हुए जो गड्ढे से बने हुए गार्डन की तस्वीरें खींची। शॉर्टली आफ्टर दैट द पिक्चर अराइव्ड इन द न्यूज़पेपर, कुछ ही टाइम के बाद ये तस्वीर न्यूज़पेपर में दिखाई गई। द चीफ ऑफ पुलिस अराइव्ड टू हैव अ लुक, जो पुलिस का हेड है वो आया इस चीज़ को देखने के लिए कि कितना छोटा सा गड्ढे को फिल करने के लिए किस तरह से बगीचा बनाया हुआ है। इवन द मेयर्स केम, यहाँ तक कि मेयर भी आया देखने के लिए। Faiza's little garden was moved to a side of the road. The pothole was finally filled and a shiny new surface was put on the road. फिर क्या हुआ, फायजा के इस छोटे से बगीचे को रोड के दूसरी तरफ लगाया गया और उस गड्ढे को भर दिया गया। अब क्या था कि वो सरफेस जो थी, जो गड्ढा था, अब वो एक ज़बरदस्त से किस्म की रोड में बदल चुका था। द गार्डन टुडे इज़ कॉल्ड फाइजाज गार्डन, अब उस गार्डन को, उस बगीचे को, वो जो छोटा सा उसने बनाया था रोड की साइड पर शिफ्ट कर दिया गया था, उसको अब फाइजाज गार्डन के नाम से याद किया जाता था। एंड इट इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावरिंग शरब, और अब वो जो है बहुत सारे फूलों की जड़ी बूटियों से भरा हुआ था और बहुत खूबसूरत था। तो बच्चों, हमें इससे ये सबक मिलता है कि अगर ऐसा हो कि आप देखें कि कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, आपने खुद जो है पहला स्टेप उठाना है और अपने दूसरे लोगों की भी मदद करनी है और अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करनी है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि लोग मुश्किल में हों तो आप उनको छोड़कर चले जाएं या उनकी मदद ना करें। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो फाइजाज पॉट होल जो थी, ये स्टोरी हमारी पॉट होल वाली, इसकी एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो शेयर करूँगी। आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को बस सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।